देश भर के पूर्व सैनिक भाइयों, आज मैं कुछ ऐसे फैक्ट आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि पिछले सालों में सैनिकों की मांग, जो सैनिक संघर्ष कर रहे थे, उनको केंद्र ने किस तरह से दबाया है। सैनिक भाइयों, आज पूरे सैनिक भाई अपनी जायज मांगों के लिए संविधान के दायरे में संघर्ष कर रहे हैं। वन रैंक ऑन पेंशन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, 2.81 का फार्मूला, सैनिक विधवा पेंशन, जैसे रैंक की विसंगतियां, इन सभी चीजों को जो जायज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज देश का आम नागरिक से लेके केंद्र तक इसकी आवाज नहीं गई हो। केंद्र तक आवाज ही नहीं गई, केंद्र की नींद उड़ी हुई है। और वो नींद क्यों उड़ती है केंद्र की? क्योंकि जो सैनिक समाज है, जो राजनीतिक में अपना एक अलग मुकाम रखता है, जिसको पिछले 75 सालों में रिटायर्ड लाभी ने कभी कांग्रेस को दिखाया, कभी बीजेपी को दिखाया, कभी क्षेत्रीय दलों को दिखाया कि हमारी जो पूर्व सैनिकों की जो वोट प्रतिशत है वो 5 करोड़ है और सीधे हम 140 सीटों को सीधा प्रभावित कर सकते हैं। तो केंद्र भी इसमें सक्रिय में है, क्योंकि इतना लंबा आंदोलन आज तक कभी भी नहीं चला। यह भी एक 75 सालों का इतिहास है कि सैनिक अपनी जायज मांगों के लिए घरों से बाहर निकले और एकजुटता का परिचय देते हुए 28 लाख पूर्व सैनिकों ने एक मंच से आवाज दी और सैनिक भाइयों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जो हमारे पे उंगली उठाते थे कि रिटायर्ड जवान जैसे नेतृत्व नहीं कर सकता, और आज हम पिछले 6 महीने से नेतृत्व कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी गर्व की बात है 28 लाख पूर्व सैनिकों के लिए। वहीं पर केंद्र सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही, क्योंकि देखो भाई, सरकार में आप बैठे हो, मैं बैठा हूं, कोई भी बैठा हो, वो जो भी अपनी मांगों के लिए संघर्ष करता है उसको पीछे हटाती है, और वो हटाती है अपने ही बंदों से। और वो बंदे कौन है? हमारे ही समाज के भाई, जो उस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हुए, जो अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, जो राजनीतिक में ऊपर जाना चाहते हैं, जो राजनीतिक में ऊपर जाके लाल बत्ती की गाड़ी लेना चाहते हैं, उन्हीं का केंद्र प्रयोग करके और सामने खड़ा कर देती है। इनसे सावधान और सतर्क रहना अकेले मेरी जिम्मेवारी नहीं है, पूरे 28 लाख पूर्व सैनिकों की है। अगर आप सतर्क रहे तो यह विश्वास है कि घर वापसी होगी तो जीत के साथ में होगी, अपनी मांगों के साथ में होगी। अगर गुमराह और बरगला लिए गए तो फिर तो भाई खाली हाथ गए थे, खाली हाथ आएंगे। आज जंतर मंतर के धरने के नाम से अलग अलग मैसेज वायरल किए जा रहे हैं कि अगस्त में होगी बहुत महारैली। ये एक तरह से इसके पीछे केंद्र है। आज मैंने मैसेज देखा कि अन्ना हजारे जी आएंगे रैली में। सैनिक भाइयों, 20 फरवरी के बाद में अन्ना हजारे के पास में हमारी टीम 3 बार पूछी है उनको दिल्ली लाने के लिए। महाराष्ट्र वाली टीम 3 बार रालेगंज सीधी गई है, उनका स्वास्थ्य इजाजत नहीं दे रहा। अभी आज भी मेरी बात हुई है वहां के लोकल से कि उनका स्वास्थ्य इजाजत नहीं दे रहा, वो नहीं आ सकते। पर इससे पहले भी मैं एक बात रखना चाहता हूं आप लोगों के सामने। 2015 के अंदर दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर ऑफिसर रैंक, ऑफिसर पेंशन के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो सभी जवान भाई नहीं जानते होंगे कि उस समय वहां पर 3 धरने चले थे। 2 रिटायर्ड जनरलों ने लगा दिए थे अलग अलग धरने, और एक सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का धरना था, जिसके अंदर 5 जवान भूख हड़ताल पर बैठे थे 13 दिन। नायक हरपाल, सूबेदार प्रगट साहब
और 2 हमारे सम्मानित सदस्य अभी प्रभु के चरणों में। तो अन्ना हजारे जी जब दिल्ली आए तो वो एक जनरल के टेंट में गए थे, जो जनरल ने लगाया था टेंट रिटायर्ड में। और जब जवानों ने उनसे कहा कि आप हमारे में भी चलो, तो वो समय का हवाला देते हुए नहीं आए। दूसरी बात एक और भी आ रही है कि एक बहुत बड़ा चक्कर है, मेडल है, वो भी आ रही, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। अब आप सोचोगे कि भाई मैं यही कहता हूं कि मैं 24 घंटे सैनिक समाज में हूं पिछले 9.5 साल से। इसके अलावा मैंने कभी कोई काम भी नहीं किया, कोई घर का भी काम नहीं किया, यहां तक मैं घर के लिए कोई सब्जी भी नहीं लेके आया हूं। तो आप सोच सकते हो कि 24 घंटे एक समाज को देते हो, तो इसका मतलब आपको हर चीज से निकले हुए होंगे। जो बड़े मेडलधारी आ रहे हैं, आज वो कह रहे हैं कि ये जो पे पेंशन विसंगतियां हैं ये गलत है, जबकि उनके पास में बहुत सारे मौके थे, क्योंकि उनके पास में इतना एक बड़ा पद था कि वो हर जगह जवानों की असमानता की आवाज उठा सकते थे। माननीय तीनों सेनाओं के सेनापति महामहिम के पास भी, माननीय प्रधानमंत्री के पास में भी, माननीय रक्षा मंत्री के पास में भी, और अनेकों मीडिया चैनल में उनका इंटरव्यू भी है। यह दिसंबर या जनवरी की बात है, बिहार के पूर्व सैनिकों ने एक मीटिंग करते हैं और वो एक मीटिंग में प्रस्ताव पास करते हैं कि इनके पास में बहुत बड़ा मेडल है, इनको राज्यसभा में भेजा जाए। घूमती हुई वो खबर मेरे पास आती है, मैं बिहार के पूरे सैनिकों से संपर्क करता हूं और उनसे पूछता हूं कि आप लोग इस तरह का प्रस्ताव कैसे पास किया। उन्होंने तो मौज करी है, जब आप यहां पे बैठे हो क्या आप लोगों में काबिलियत नहीं है? जब आप एक प्रस्ताव पास कर सकते हो तो आप लोग अपना ही जो भाई है बिहार से, जो आप लोगों की मीटिंग के अंदर, आप लोगों की बैठक के अंदर बैठा है, आपने उसके नाम की सिफारिश क्यों नहीं की? आप दूसरे को इतना समझदार, कोट टाई लगाने के बाद में हर व्यक्ति सोचता है कि ये बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा, और हमारे जैसे जो प्रणय लेके घूम रहे हैं उनको सोचते हैं कि इनके अंदर ज्यादा ये चीजें नहीं है। ये मैं एक असलियत बता रहा हूं आप लोगों को। 20 फरवरी को दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी जनसभा हुई, जवानों की जायज मांगों के लिए महारैली हुई। उसी के अंदर एक दिल्ली का एक व्यक्ति मेरे पास में फोन लेके आता है कि ये भाषण देना चाहते हैं, लाई है, और इनका माइक के ऊपर इनका मोबाइल लगा देते हैं, भाषण देंगे। मां नहीं, ये नहीं चलेगा। अगर वो घर पे बैठ के और मोबाइल के ऊपर भाषण देंगे तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पे वीर चक्र भी बैठे हैं, कीर्ति चक्र भी बैठे हैं, शौर्य चक्र भी बैठे हैं, और अनगिनत सेना मेडल, नेवी मेडल, वायुसेना मेडल यहां बैठे हुए हैं। यह वाक्य था, आप उससे पूछ लेना ये बात। और उस धरने के अंदर हमारे जैसे पंजाब से मुक्तसर साहिब या फतेहगढ़ साहिब से गुरुचरण सिंह जी, कीर्ति चक्र, जो अभी भी थे 23 फरवरी को, जो आगे बैठे थे। जब मैंने उनको पहचाना, मैंने कहा कि सर मैं आपका नाम पूछाता हूं, कीर्ति चक्र ऊपर। नुमरा नहीं कपिल भाई, मेरे को नहीं है, मैं यहीं पे हूं। वो हमेशा आगे खड़े रहते हैं, उनके पास में कीर्ति चक्र है। पता नहीं सनखेज खबर कैसे बना देते हैं लोग। 20 फरवरी के धरना जब से चला, वहां पर हजारों सैनिक भाई जिनकी छातियां तमगों से भरी हुई हैं वहां आए हैं, और हर सैनिक के पास में 20-25 मेडल उसकी छाती पे लगे रहते हैं, चमकते रहते हैं सोने की तरह। तो गर्व मेरे को हर एक मेडल, क्योंकि जो सेना का जो मेडल है वो देश सेवा के लिए मिलता है, चाहे वो 9 साल का हो, चाहे वो किसी फील्ड का हो, वीरता का ही हो मेडल। वो पटवारी, अध्यापक, टीचरों को नहीं मिलता।
बैकडोर की बात आती है कि केंद्र बैकडोर से इस धरने को तार तार या इसको तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहा है। मैं भी केंद्र को कान खोलकर सुन ले। केंद्र अगर जवान जिस तरह से 6 महीने में एकजुट होकर एकजुटता का परिचय दिया है, उसी तरह से धरना आगे बढ़ता रहा तो हम अपनी मांगों को पूरा करवा के ही जाएंगे। ये केंद्र किसी भी बहकाव में ना रहे, अपने दिमाग से ये फितरू भी निकाल दे कि सैनिक भाई यहां से खाली हाथ लौट जाएंगे। आप कितने भी अपने सरकारी बंदों को इस धरने में घुसाने की कोशिश कर लेना, या आप इस धरने के खिलाफ कोई बड़ी रैली उसकी पूरी मदद करके आप करवा के देख लेना, क्योंकि सैनिक भाई उस रैली के बाद भी ये कहेंगे कि हमारी मांगे कहां हैं, हमारी मांगे कहां हैं, हमारी मांगे कब पूरी करेगी, हमारे 3 माननीय रिटायर्ड जजों की कमेटी कहां है। सैनिक भाइयों, मैं अपना लास्ट पूरा वीडियो देखा करो और भाई शेयर भी किया करो, तभी आपको पता लगेगा कि पिछले सालों में जब हम संघर्ष कर रहे थे तब जो सरकारी बंदे थे वो बैकडोर से बात करके पानी फेर देते थे हर चीज पे, सैकड़ों केस करके उन्होंने कोर्ट के अंदर सभी को फंसा दिया। जब मैं खुद माननीय रक्षा मंत्री से मीटिंग करके उनको जवानों की मांगे देता था तो माननीय रक्षा मंत्री भी ये कहते थे कि आपका केस तो कोर्ट में चल रहा है, वहां से आप लोगों को आपकी मांगे जायज है, वहां से आप लोगों के हक में फैसला आएगा। उनको मालूम था कि कोर्ट के अंदर 10 साल लगे, 12 साल लगे, जब तक बहुत सारे पूर्व सैनिक ऊपर चले जाएंगे। वो हमारे को भी वहां से अच्छा सा आश्वासन दे के कि अब तो कोर्ट में चले गए, जबकि मैं कभी कोर्ट में गया ही नहीं ना। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कभी कोर्ट में गई। तो ये कौन थे, कौन बंदे थे जो कोर्ट कचहरी में जाके सारे केस फंसा दिए? इनको पहचानो, इनको जानो, ये कौन थे। आज वही व्यक्ति कह रहे हैं कि हम कोर्ट से भी लड़ेंगे और प्रजातंत्र में सड़क से भी लड़ेंगे, दोनों चीजें तो नहीं चल सकती। हम भी वही कमेटी मांग रहे हैं माननीय रिटायर्ड जजों की, और जो कोर्ट कचहरी में गए हुए हैं वो जवानों से लाखों रुपया लेके कोर्ट कचहरी में सारे केस फंसा दिए। मतलब ये रास्ता भी वही जा रहा है, ये रास्ता भी वही जा रहा है। इस रास्ते में कोई दुकान नहीं खुली हुई हमारे वाले में। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, सीधी मांगों की बात है। 10 साल, 15 साल, 20 साल नहीं, सिर्फ 3 महीने में रिपोर्ट दो। ये दूसरा रास्ता है कोर्ट कचहरी का, जिसमें लाखों रुपये खर्च होते हैं, वकीलों की फीस देनी पड़ती है, और इसका ये नहीं पता कि ये 5 साल है, 7 साल है, 15 साल लगेंगे, जब तक बहुत सारे सम्मानित सैनिक प्रभु के चरणों में चले जाएंगे। सैनिक भाइयों, फेडरेशन की तरफ से जहां तक मेरे को मालूम है, मैंने बात भी की है, और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से जो मैसेज वायरल हो रही कि अगस्त के अंदर 9 अगस्त को जंतर मंतर के ऊपर एक महारैली है। अरे भाई, अभी 23 जुलाई की महारैली हुई है। अभी तो जो सैनिक भाई जंतर मंतर पे आए थे वो बहुत सारे तो अभी ट्रेनों के अंदर होंगे, 3-3 दिन का रास्ता होगा उनका। तो अभी तो कुछ ये सब गुमराह करने की खबरें हैं। एक किसी व्यक्ति का चेहरा लगा के सनखेज खबर बना के आप लोगों को भावनात्मक आपको हाईजैक किया जा रहा है। इस हाईजैक से निकल जाना तो आप कामयाबी के शिखर पे जाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।